बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर नामी मुलजिम न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के माशरे के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक फ़र्द है, जिसको फिलफौर गिरफ्तार करना चाहिए, उसकी ज़मानत मनसूख करके उसको ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए। कुछ रात को, कुछ दोपहर को, कुछ शाम को ऐसे ऐसे तज्ज़िये करते दिखाई देंगे आपको दिलचस्प किस्म के यूट्यूबर्स। कुछ के तज्ज़िये आपने सुन लिए होंगे और कुछ के आप रात को सुनेंगे। बात करते हैं जी ज़हीर केस की। ज़हीर की ज़मानत मनसूख करने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की गई है मुद्दई मुकदमा की जानिब से। इसमें आज दलाइल हुए हैं। दलाइल क्या हुए हैं ये भी आपको बताऊंगा। 3 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं अदालत को कि जिसकी बुनियाद पर यह इस्तदा की गई है अदालत से कि ज़हीर की ज़मानत मनसूखी बनती है, ज़हीर की ज़मानत मनसूख करके उसको जेल में डाल दिया जाए। तज़्ज़िये क्या होंगे, क्या रहेंगे दिन भर और रात में, ये एक अलग मैटर है। अदालत में क्या हुआ है वो एक अलग मैटर है। और जो यूट्यूबर जो अदालतें लगाते हैं उनके मामलात अलग हैं। तो मैं आज आपको पहले तो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसके बारे में बता देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कल भी एक केस है, वो भी कराची सिटी कोर्ट में है, मुबैना मगविया की कस्टडी के हवाले से। फिर 27 को भी केस है, फिर इसके बाद यकम को और 2 को भी केसेस हैं जो कि पूरा अक्टूबर और नवंबर जो है केसेस रहेंगे और चलेंगे। आज ही मुद्दई मुकदमा की जो लीगल टीम है उसकी जानिब से 3 चीजें पेश की गई हैं और ये कहा गया है कि नंबर 1 कि जो ज़हीर की डीबी है व्हाट्सएप के ऊपर, उस पर ज़हीर ने एक बच्ची की तस्वीर लगाई हुई है और वो बच्ची मुबैना मगविया की बहन है, सबसे छोटी बहन। और इस तरीके से वो फैमिली को डिस्क्लोज कर रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ कही गई है, वो ये है कि जी व्हाट्सएप पर ज़हीर ने राब्ता किया है, धमकियां दी हैं और थ्रेट्स किए हैं। और थ्रेट्स के बारे में ये कहा गया है कि जी कुछ मैसेजेस हैं जो कि स्क्रीनशॉट बताई गई है और कहा गया है कि जी वो मैसेजेस बाद में डिलीट किए गए हैं। लेकिन उस मैसेजेस में जो डिलीट किया गया है उसमें क्या मटेरियल था या नहीं, इसके बारे में बहरहाल कोई चीज़ अदालत में पेश नहीं की गई। और फिर अदालत को ये बताया गया कि जी मुख्तलिफ तरीके से जो मुलजिम है वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का है और वो थ्रेट्स कर रहा है। तो लिहाजा फौरी तौर पर जो कानूनी नुक्ता है वो ये बनता है कि चूंकि अदालत ने उसको ज़मानत दी है तो फौरी तौर के ऊपर उसकी ज़मानत को मनसूख कर दिया जाए, उसको हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे मुंतकिल कर दिया जाए। ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं और ये कहा गया है कि जी व्हाट्सएप के ऊपर उसने कुछ मैसेजेस किए थे। स्क्रीनशॉट में बहरहाल जो अदालत के अंदर प्रोड्यूस किया गया है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये पता चले कि मैसेजेस में वॉइस ओवर था। तो क्या वॉइस ओवर था ये भी नहीं है। अगर जो स्क्रीनशॉट के अंदर जो मैसेज जो डिलीट किया गया है वो तहरीरी तौर पे उर्दू में था, इंग्लिश में था, क्या था, ऐसी कोई चीज़ पेश नहीं की गई। बल्कि ये कहा गया कि ये वॉइस नोट आए थे फिर उसके बाद डिलीट कर दिए गए। और जो मुबैना मगविया है उसकी जो सबसे छोटी बहन है उसकी जो तस्वीर लगाई गई है उसकी वजह से भी जो है उनको ख़तरा पैदा हुआ है और फैमिली की जो शनाख्त है वो डिस्क्लोज हुई है। ये तस्वीर जो डीपी के ऊपर थी ज़हीर की, बताया जाता है कि जी उनकी ज़हीर की लीगल टीम की जानिब से कि ये बहुत तवील अरसे से चलती आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसकी जो अहलिया है ज़हीर की, ज़ाहिर है कि फैमिली फ़ोटोज़ शेयर होती हैं, सबकी जो मियाँ बीवी होती है उनकी फैमिलीज़ फ़ोटो शेयर होती हैं, तो उससे तो वो फ़ोटो इस सेंस में लगाई हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ज़मानत की मनसूखी के लिए जो कुछ भी ग्राउंड्स बनाए जाना है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास मटीरियल हो। लेकिन जो मटीरियल पेश किया गया है मैंने आपके सामने बयान कर दिया है कि वो इस नौइयत का ही मटीरियल है। और ज़ाहिर है कि अदालत ने फैसला करना है। अदालत में आज उनके आर्गूमेंट्स थे, अदालत ने सुने हैं, लेकिन जो अदालत में लोग मौजूद थे उनसे बात हुई है ज़राए से, तो उनका कहना है कि ऐसी कोई चीज़ जिनका ज़मीनी हकाइक से ताल्लुक हो फ़िलहाल नज़र नहीं आई कि अगर वॉइस मैसेज था तो उसमें क्या कहा गया था, या टेक्स्ट था, उर्दू में था, इंग्लिश में था, फ़ारसी में था, सिंधी में था, उसके बारे में भी कुछ नहीं है। जो ज़हीर की लीगल टीम है उससे 24 अक्टूबर के लिए नोटिस उसको हैं और जवाब तलब किया गया है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो अगली डेट के ऊपर डेफिनेटली क्या होना है ये भी ज़ाहिर है कि आपको पता चल जाएगा। दावे मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि जी अदालत ज़मानत मनसूख नहीं कर सकती, हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि जी अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं कर सकती। अदालत है, अदालत जो मुनासिब फैसला जारी करेगी वो सुनाएगी।
कल जो है वो मुबैना मुग़विया की कस्टडी से मुतल्लिक फैमिली कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, उसकी समाअत है। देखिए कल क्या डेवलपमेंट्स होती है। 27 को आपको पता है कि जो मुलाकात की, ज़हीर ने जो मुलाकात करने की दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर भी अदालत ने केस को रखा है। फिर यकम को भी केस है, मेडिकल के हवाले से जो चैलेंज किया गया है। सारे के सारे जो केसेस हैं, अब लगता यह है कि हर हफ्ते 2 से 3 जो हेयरिंग्स हैं वो हुआ करेंगी। बाकी जहां तक मामला है, इस हेयरिंग को, आज की प्रोसीडिंग को किसने बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है, कैसे पेश करना है, वो डेफिनेटली आपने कुछ लोगों को सुन लिया होगा, दिलचस्प किस्म के लोग हैं और कुछ थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। उस तरफ भी सुना है इख्तलाफात की वजह जो सामने सीधी सी बात है, 3-4 खवातीन हैं, कुछ और लोग भी हैं। मामला ये है कि सबकत ले जाना है, किसी तरीके से असल व्यूज जो है ना वो हमारे पास आने चाहिए, ये एक टारगेट है। इसीलिए अब वो आपस में भी लड़ रहे हैं। टॉपिक डेड हो रहा है, व्यूज कम मिल रहे हैं, अब जितने व्यूज हैं उसमें तकसीम हो रहे हैं। तो अब चाहते ये हैं कि जी वो हीरो वो बने और बाकी जो लोग उसी तरफ के हैं वो कटें। इसीलिए वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं ताकि अपने ही लोगों को कटा सकें और ताकि ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, व्यूवर्स का प्लेटफॉर्म है, वो अपने हक में कर सकें, लोगों को बता सकें कि जी हम ही तो हैं जो कुछ हैं, अदरवाइज तो कोई और है भी नहीं और ना कुछ रिपोर्टिंग करना जानता है, ना बयान करना जानता है। तो ऐसी सूरत हाल है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।